किसान हमेशा ऐसे उत्पादों की खोज में रहता है जिसके इस्तेमाल से कम खर्च में अधिक मुनाफा लिया जा सके। इसके साथ साथ इसके उपयोग से फसल में अधिक फल व फूल बने, कीटों व बीमारियों का प्रकोप कम से कम हो और ये उत्पाद अगर ऑर्गेनिक हो, जैविक हो तो किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तो आज ऐसे ही उत्पाद, ऐसे ही प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जिसके उपयोग से किसानों को अपनी फसल में कम खर्चे में बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकेगा। तो वीडियो अंत तक देखिए जिससे सारी जानकारी आपको मिल सके और आप इस जानकारी का लाभ उठाकर अपनी फसल में अच्छा मुनाफा ले सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नमस्कार किसान साथियों, मैं जितेंद्र कुमार और आज अपन बात करेंगे इफ्को सागरिका लिक्विड की। इफ्को सागरिका किसी पहचान की मोहताज नहीं है, परंतु इसके बारे में किसानों के बहुत से सवाल हैं कि इफ्को सागरिका तरल क्या है और इसका उपयोग अपन कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं, इसके उपयोग से किसानों को क्या क्या लाभ अपनी फसल में देखने को मिलते हैं और इसका उपयोग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी है और इसकी सबसे मुख्य बात कि इसकी डोज अपनी फसल में क्या रखनी है। अगर स्प्रे कर रहे हैं तो डोज क्या रखनी है, अगर अपन इसका इस्तेमाल ड्रिप में कर रहे हैं तो इसकी डोज अपने को क्या रखनी है और सबसे मुख्य बात क्या इसकी कीमत रहेगी। तो इसकी जानकारी अपन सबसे अंत में लेंगे। तो शुरू करते हैं किसान साथियों। इफ्को सागरिका लाल भूरे समुद्री शैवालों से निर्मित किया गया है, मतलब जो लाल भूरे शैवाल होते हैं उनके अर्क से बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम सागरिका पड़ गया। ये एक पूर्णतः जैविक उत्पाद है। इसमें समुद्री शैवालों का जो लाल भूरे शैवाल होते हैं उनका लगभग 28% तक अर्क पाया जाता है। इफ्को सागरिका पौध विकास प्रोत्साहक जिसको अपन बोलते हैं PGP, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जिसको अपन बोलते हैं, उसके रूप में कार्य करता है। इफ्को सागरिका में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लवण, अन्य निहित पोषक तत्व जैसे विटामिन हो गए अपने। इसके अलावा इसमें कुछ हार्मोन जैसे ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, ये सारे के सारे अंश इस सागरिका में पाए जाते हैं, जिससे कि जो पौधे को जो भी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है सारे के सारे ये सागरिका पूर्ण कर देता है, जिससे पौधे का जो विकास है वो बहुत अच्छे प्रकार से होता है और उसमें जो फूल बनते हैं या फल बनते हैं उनका विकास भी अपने को बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं इफ्को सागरिका के उपयोग से किसानों को अपनी फसल में क्या क्या लाभ देखने को मिलते हैं। सबसे मुख्य लाभ ये एक प्रकार से ह्यूमिक एसिड की तरह कार्य करता है, जिससे जड़ों की वृद्धि अच्छी होती है। अगर जड़ों का विकास अच्छा होगा तो प्लांट बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट है वो ग्रहण कर पाएगा और पौधे का विकास अच्छा होगा, उसमें फूल अच्छे आएंगे, उसमें फलों का जो आकार होगा वो भी अपने को बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ फसल उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, मतलब जो फसल के बाद में जो उत्पाद बनता है जैसे दाने बनते हैं या फिर फलों वाले पौधों में फल बनते हैं उनकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ उनका आकार अच्छा होगा, उनका वजन अपने को अच्छा देखने को मिलेगा और इसी के साथ ये टिकाऊ खेती के लिए बहुत अच्छा उत्पाद साबित हो सकता है, क्योंकि ये पूर्णतः जैविक है और जो जैविक खेती करते हैं जो किसान भाई उनके लिए बहुत अच्छा उत्पाद साबित हो सकता है। अब बात करते हैं इफ्को सागरिका तरल का उपयोग किसान साथी कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इफ्को सागरिका का प्रयोग आप सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप सब्जी वर्गीय फसलों में कर सकते हैं, चाहे वो कंद वर्गीय जैसे हो, प्याज हो गया, अपना आलू हो गया, इस प्रकार की फसलों में कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका प्रयोग जो अपने ट्रांसप्लांटिंग वाली पौध वाली जो फसलें होती है उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा जो अनाज वर्गीय फसलें होती है जिसमें गेहूँ आ गया, जौ आ गया, इन सभी प्रकार की फसलों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, मतलब सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो प्लांट होते हैं अपने अनार हो गया, अमरूद हो गया, इन सभी प्रकार के पौधों में भी आप इफ्को सागरिका तरल का उपयोग कर सकते हैं। इफ्को सागरिका तरल का इस्तेमाल आप ड्रिप के साथ साथ स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। अगर बात करें ड्रिप में आपको कितनी मात्रा रखनी है तो 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इफ्को सागरिका का इस्तेमाल आप अपने खेत में कर सकते हैं। अब बात करें स्प्रे की, तो स्प्रे अगर आप अपनी फसल में 3 बार निकाल दें तो आपको बहुत बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। बात करें पहले स्प्रे की, तो पहला स्प्रे आप फसल में कल्ले निकलते समय या फसल बंटवार के समय आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। बात करें दूसरे स्प्रे की, तो फूल आते समय आप इसका दूसरा स्प्रे अपनी फसल में निकाल सकते हैं, तो आपको फूलों की जो क्वालिटी वो अच्छी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो फूलों की झड़ने की जो समस्या है वो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। अगर बात करें तीसरे छिड़काव की, तो फूल से जब फल बनना शुरू हो जाए, छोटे छोटे फल आपको देखने मिल जाए, तो उस समय आप इसका इफ्को सागरिका का इस्तेमाल स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। बात करें स्प्रे के अंदर ये डोज आपको कितनी रखनी है, तो आप 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से अपने खेत में उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इफ्को सागरिका का इस्तेमाल आप बीज उपचार व जड़ उपचार के माध्यम से भी कर सकते हैं।
इफ़को सागरिका का इस्तेमाल करते समय एक किसान भाई कुछ सावधानियां रखें। जैसे इसका जो स्प्रे है वो सुबह के समय ओस खत्म होने के बाद स्प्रे करें। और इसके अलावा सभी कीटनाशी, सभी फफूंदनाशी और जो भी अपने WSO वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर जाते हैं, जैसे NPK 19-19 हो गया, 1261 हो गया, इनके साथ आप घोलकर इफ़को सागरिका तरल का इस्तेमाल अपने खेत में कर सकते हैं, जिससे आपको कम खर्च में अधिक मुनाफा मिल सकेगा। तो ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद किसान साथियों।